प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। क्या आपने एक प्रश्न पर कभी विचार किया है कि क्या मनुष्य जीवन के बाद पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा? यह एक काफ़ी असमंजस से भरा विचार है। बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, परंतु संतुष्टि भरा उत्तर किसी किसी को ही मिला है। और क्योंकि यह विषय ही इतना जटिल है कि साधारणतः इसका निष्कर्ष निकाल पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन ही प्रतीत होता है। परंतु कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर थोड़ा सरल है। जैसे कि बाबा तुलसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो यदि कोई भी मनुष्य पुनः मनुष्य बनने जैसा कर्म करता है तो निश्चित ही बनेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार जीव के लिए यही उचित है कि उसके कर्म का फल उसे मिले। और यदि कोई मनुष्य ऐसा कर्म करता है जिससे समाज को कोई भी कष्ट न हो और स्वयं को कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए, तो यहाँ भी यही कहा जाएगा कि जिस अवस्था और जिस स्थिर विचार से प्रकृति देह का अंत होता है, जीव उसी स्थिर विचार से पुनः शरीर धारण करता है। मित्रों, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय या और भी पशु एकदम ही संतों की भांति आचरण करते हैं, काफी नियम से शुद्ध जीवन जीते हैं। ये उन्हीं विचारों के जीव होते हैं जिन्होंने कभी अपने व्यर्थ की वासनाओं का त्याग कर दिया था। अब भले ही कर्म के बंधन के कारण ये मनुष्य शरीर धारण नहीं कर पाए, किंतु साधारणतः मनुष्य से ज्यादा विचारवान होते हैं। और इसीलिए यह कहना कोई आश्चर्य से कम नहीं कि ये जीव भी वास्तव में संत ही हैं। मित्रों, सदगुरु कबीर ने भी कहा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। अर्थात यदि आपके हृदय में सत्य को जानने और प्रेम प्रसाद को पाने की तीव्र इच्छा है तो आप भक्ति के मार्ग में आ गए हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए यदि आप शरीर को छोड़ देते हैं तो निश्चित ही आपकी भक्ति मिट नहीं सकती। जब तक प्रेमा भक्ति जीवन में आ नहीं जाती, तब तक जीव चाहे जितने भी युग बीत जाएं, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से संसार के कर्म को करता रहेगा, तो कोई भी उसे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। मित्रों, भक्ति की शक्ति किसी भी युग में समाप्त नहीं होती, अतः इसका अंत होने के बजाय यह दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। मित्रों, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि यह सारे कर्म कर सकता है, परंतु एक ऐसा कर्म है जो अन्य जीव सामान्यतः करते ही हैं, मनुष्य ही नहीं कर पाता, और वो है शांत रहना। मित्रों, मनुष्य यदि शांत रहना प्रारंभ कर दे तो यह उस मनुष्य के लिए काफी अद्भुत बात होगी, क्योंकि जीवन का सार तो ज्ञान स्वरूप समाधि में रहना है। अतः अन्य जीव फिर भी हमसे बेहतर ही हैं। वे ज्ञान स्वरूप न सही, कम से कम साधारण समाधि में तो रहते हैं, परंतु 100 मनुष्यों में भी एक मनुष्य समाधि को न तो जानते हैं और न ही जानना चाहते हैं। मित्रों, हर मनुष्य का पिछला जन्म कोई अन्य शरीर का होता है, फिर भी वह मनुष्य शरीर में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य जीवन पाने जैसा ऐसा कोई कर्म तो किया है। तो यदि वही कर्म और भी शुद्ध निर्मल भाव से करे तथा त्याग की भावना से निस्वार्थ मन रखे, तो फिर से मनुष्य जन्म पाना शायद संभव हो सकता है। अतः कई संत महापुरुषों ने भी कहा है कि जैसा आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप कर्म हो तो आप वो बन जाते हैं। मित्रों, ये कुछ ऐसे तर्कपूर्ण विचार हैं जो हर मनुष्य को सोचना चाहिए, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप उन भक्तों की श्रेणी में आते हैं जो वास्तव में दिव्य कर्म करते हैं। मित्रों, आप सद्गुरु के वो प्यारे भक्त हैं जो अपने जीवन को बड़ी गंभीरता में रखते हैं, और इसीलिए आप ऐसे विचारशील वाणियों को नित्य ही सुनते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि आपको आज का यह विचार अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तर्कपूर्ण विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य और शुद्ध विचारों को बनाए रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।